अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। फर्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं और जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है फेडरल बोर्ड का, यूएन बलूचिस्तान बोर्ड का, वो हमारे पास है मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो है इनफैक्ट दैट इज़ प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स बेसिकली है क्या चीज़? मैट्रिक्स स्टूडेंट, जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लार्ज ब्रैकेट के अंदर, रोज और कॉलम में, तो वो आपके पास कहलाता है मैट्रिक्स। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर, make this arrangement of numbers in specific order in rows and columns enclosed in large ब्रैकेट। तो ये आपके पास जो अरेंजमेंट होगी नंबर की, जो हम लार्ज ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ये आपके पास कहलाएगा मैट्रिक्स। और इसका प्लूरल जो आपका पास होगा वो होगा मैट्रिसेस। मैट्रिक्स को नॉर्मली हम कैपिटल लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 3 4 -5। तो स्टूडेंट, हमने क्या किया, हमने नंबर्स को एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में रखा हुआ है लार्ज ब्रैकेट के अंदर, तो ये आपके पास कहलाएगा मैट्रिक्स। मैट्रिसेस में या मैट्रिक्स में जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं वो रोज कहलाती हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो कॉलम कहलाती हैं। यानी कि ये इसकी रो कहलाएगी, दिस सपोज टू बी सेकंड रो। हॉरिजॉन्टल लाइंस आपके पास रो कहलाएंगी और जो वर्टिकल लाइंस हैं ये आपके पास कॉलम्स कहलाएंगे। तो जो हमने एक मैट्रिक्स सामने लिखा हुआ है, अगर हम इसी को एक दफ़ा चेक करें तो देयर आर 2 रोज एंड देयर आर 2 कॉलम्स। ठीक है, तो इसकी अगर हम रोज डिस्कस करें तो रोज इसकी कलेक्टिवली देयर आर 2 रोज एंड देयर आर 2 कॉलम्स। फिर इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बेसिकली दैट इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, इसकी आइडेंटिफिकेशन बड़ी सिंपल सी है। बेसिकली जब हम इसको डिफाइन करते हैं ऑर्डर को, तो आपके पास ऑर्डर क्या होगा, रोज इनटू कॉलम। रोज इनटू कॉलम में जब हम इसको लिखेंगे तो ये आपके पास ऑर्डर कहलाएगा। और अगर हम इसी मैट्रिक्स की एग्जांपल लें, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, देयर आर 2 रोज एंड देयर आर 2 कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस। तो 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इस मैट्रिक्स ए का अगर हम ऑर्डर लिखना चाहें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो देयर आर 2 रोज एंड देयर आर 2 कॉलम्स, तो इसका जो ऑर्डर होगा दैट विल बी 2 by 2। और इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 2 by 2। और स्टूडेंट, एक बात याद रखने की है कि आप इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे और किसी भी कंडीशन में आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो कॉलम है उसको आप पहले रखें और रोज़ को आप बाद में रखें। ऑर्डर मीन्स कि उसकी तरतीब आप चेंज नहीं कर सकते। रोज़ हमेशा पहले आएगा और कॉलम हमेशा उसके बाद आएगा। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था मैट्रिसेस का। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं और जो हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड दैट इज टू आइडेंटिफाई और टू राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, अब हम उसी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। पार्ट नंबर ए जो हमारे पास है, ए इज इक्वल टू 2 3 -5 एंड 6। अगर यहाँ पे हम चेक करें तो नंबर ऑफ
rows ये रहा which is 2 and number of column again that is 2. तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो rows हैं that is 2 और जो column है वो भी आपके पास 2 है. तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखें that is rows into column, so that is 2 into 2 or 2 by 2. So this is the order. नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं. डी पार्ट, डी इज इक्वल टू 4 6 एंड 3. अब स्टूडेंट इसमें अगर हम चेक करें तो देखो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो. सो देयर आर 3 रोज. ये आपने बनाना नहीं, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ. तो 3 रोज हैं और अगर वर्टिकल लाइंस देखें तो हमारे पास सिर्फ एक है. इट मीन्स देयर आर 3 रोज एंड ओनली 1 कॉलम. तो अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करें रोज की, रोज आपके पास 3 हैं, कॉलम आपके पास 1 है और जब आप इसका ऑर्डर देंगे दैट इज रोज इनटू कॉलम. सो 3 रोज 1 कॉलम. आप इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, बोथ आर सेम. नेक्स्ट एक पार्ट चेक करते हैं. सिंगल एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे है. इट मीन्स 1 रो एंड 1 कॉलम. तो हम इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर करेंगे, रो 1 है, कॉलम भी हमारे पास 1 है, तो इसका जो ऑर्डर होगा मीन्स रो इंटू कॉलम दैट विल बी 1 इंटू 1. अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आप इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, ये सिर्फ उसका ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाउ मेनी रोज आर देयर एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर. एंड देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, जस्ट कंसिडर हाउ मेनी रोज आर देयर. Exactly, that is 2. And how many columns are there? These are 3. So rows 2, column 3. So order will be rows into column. So there are 2 rows and there are 3 columns. So this will be the order of the matrix 2 by 3. इसमें स्टूडेंट एक चीज़ और जो डिस्कस करने वाली है, हम इस एग्जांपल से हट के उसको डिस्कस करते हैं. लेट्स से अगर आपको एक एग्जांपल इस टाइप की दे दी जाती है, क्वेश्चन इस टाइप का दे दिया जाता है. लेट्स से x इज इक्वल टू 1 + 3 9 + 2. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस वन. देयर आर 2 कॉलम्स. ये जो साइन हमारे पास दिया हुआ है, आप इसको ओरली या ब्लैक एंड वाइट में पेपर में पहले आप इसकी वर्किंग करेंगे और उसके बाद आप इसका ऑर्डर देंगे. लेट्स से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, देयर इज़ नो गैप बिटवीन दीज 2 कॉलम. सेपरेट होने के लिए आपके पास बीच में गैप होना ज़रूरी है, तब वो एक से दूसरे कॉलम में कन्वर्ट होगा. अगर प्लस और माइनस का साइन आपके पास है तो इससे कॉलम सेपरेट नहीं होगा आपका. इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो 3 + 1 विल टर्न इनटू 4, 9 + 2 will turn into 11. तो देखें, इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे वहाँ पे किसी में भी हमारे पास प्लस या माइनस का कोई ऐसा साइन नहीं था, तो हमने उसका डायरेक्ट ऑर्डर मेंशन कर दिया था. यहाँ पे हमारे पास चूंकि ये साइन अवेलेबल था, सो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं. आप इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद आप इसका ऑर्डर देंगे. जस्ट कंसिडर देयर आर 2 रोज और 1 कॉलम. तो इसका जब आप ऑर्डर देंगे मीन्स रोज इनटू कॉलम. सो देयर आर 2 रोज एंड 1 कॉलम. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. चलते हैं.